तो अब एपिसोड स्टार्ट होता है सासाकी से, जो कि यूजी के स्कूल क्लब में उसकी खास दोस्त होती है। और हम लोग देखते हैं कि उसकी आंख कंजाकू के बैरियर में खुलती है और फिर हम लोग कंजाकू की आवाज सुनते हैं जो सासाकी से बताता है कि ये बैरियर मैंने बनाया है ताकि लोग इसके अंदर लड़े और एक दूसरे को मारे। और कंजाकू उससे इस बात के लिए माफी मांगता है और सासाकी उससे कहती है कि वह इस जगह पे ऐसा ना करे। कंजाकू हंसते हुए बोलता है कि तुम काफी अच्छा मजाक करती हो। और कंजाकू बताता है कि इस जगह पे बैरियर बनाने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है। कंजाकू से बताता है कि ये बैरियर 5 और 6 किलोमीटर का रेडियस में फैला हुआ है और वह उसे इस बैरियर के सेंटर के बारे में बताता है जो कि एक्सक्वेशन साइड है। अब कंजाकू सासाकी से बोलता है तुम जैसे लोग जो शुरू से इस बैरियर के अंदर थे। और यहाँ पे कंजाकू का मतलब आम लोगों से होता है जो कि न किसी टेक्निक का यूज कर सकते हो न ही कोई सोर्सर है। और वह सासाकी से बताता है कि तुम जैसे लोगों के पास यहाँ से बस एक बार निकलने का मौका है। और कंजाकू से बोलता है कि तुम उसके बाद रियलिटी में जगोगी। जिस पर सासाकी उससे पूछती है कि क्या ये एक सपना है। जिस पर कंजाकू से बताते है कि ये सपना नहीं है, ये सपना और रियलिटी के बीच की एक जगह है। और कंजाकू अपने इस बैरियर को एक कर्ज बोलता है। कंजाकू सासाकी को इस बैरियर से बाहर ले जाने लगता है और हम लोग कंजाकू स्कूल के आसपास काफी सारी कर्ज फिर देखते हैं। कंजाकू सासाकी से बोलता है कि मेरे बेटे का दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। और शायद से यहाँ पे कंजाकू यूजी को अपना बेटा बोल रहा होगा क्योंकि कंजाकू ने एक बार यूजी की मॉम की बॉडी को भी पोजेस करा था। अब सासाकी की आंखें बैरियर के बाहर खुलती है और वे अपने सामने गुची को देखती है और ये जगह कोतोदाई स्ट्रीट की बीच की जगह होती है। गुची सामने की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि उस चीज पे तुम्हारा क्या कहना है। यहाँ पे गुची कंजाकू के बैरियर के बारे में पूछ रहा था और ये जगह सेंडाई कॉलोनी होती है जहाँ पे वक्त नवंबर 6:02 हो रहे होते हैं। अब गुची सासाकी से बताता है कि जो तुमने देखा सबको वही सपना आया था। यहाँ पे गुची कंजाकू के सपने के बारे में बात कर रहा होता है। सासाकी गुची से पूछती है कि क्या उसने तुम्हें अपने बेटे के बारे में पूछा था, जिस पर गुची ना बोलता है। अब गुची के ना बोलने पर सासाकी समझ जाती है कंजाकू अपने बेटा इतादोरी को बोल रहा था क्योंकि गुची के अलावा यूजी ही उसका एक दोस्त बचता है। और फिर इसके बाद हम लोग हकारी का सीन देखते हैं जिसे अभी भी पता चला होता है कि गोजो सील हो गया है। पांडा ने बताता है कि प्रिंसिपल यागा भी मर चुके हैं और पांडा की ये बात सुनकर सब उसे घूरने लगता है कि उन्होंने बात पहले को नहीं बताई। पांडा इतादोरी से बताता है कि प्रिंसिपल यागा शिबुया इंसिडेंट से ही बच गए थे और इतादोरी से बोलता है कि वे बात नहीं है, वे तुम्हारे प्रिंसिपल थे। पांडा से बताता है कि वे ठीक है, वे उसके बारे में फिक्र न करे। हकारी को ये बात खटक नहीं रही थी, जो लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे वे सब एक साथ मर गए। बोलता है कि मैं आज तक इतना उदास कभी नहीं हुआ। हकारी लोगों की बात मान जाता है कि वे एक कलिंग गेम रोकने में उनकी मदद करेगा। हकारी से बोलता है कि वे सब हमदर्दी दिखाने के लिए नहीं कर रहा, इसके बाद तुम्हें मेरा काम करना होगा। बोलता है कि चलो सौदा करते हैं। और पांडव से बोलता है कि तुम हमारी मदद रेजोल्यूशन के बदलाव में शामिल होने की कोशिश करने के लिए मांग रहे हो। और पांडव से कहता है कि अब कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा क्योंकि अब कर्ज का होने सबके सामने आ गया है। और फिर भी पांडव जानना चाहता था कि हकारी किस बदलाव की उम्मीद कर रहा है। और तभी मेगुमी कहता है मुझे लगता है तुम जो भी बदलाव चाहते हो वह आसानी से हो जाएगा। और हकारी को मेगुमी की बात का यकीन नहीं होता है, बोलता है कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो। और वे मेगुमी को सी एर्चन हेड बोलता है और मेगुमी से बताता है कि वह क्लैन का हेड है। सुनिकर तो हकारी और किरारा के हाव भाव बदल जाते हैं। हकारी खाली में सोचता है कि वो जो यागा की खबरें आज शौक करने वाली थी और ये बात तो उन दोनों से भी ज्यादा शौक करने वाली बात है। और वह सोचता है कि अगर वह बिग थ्री के फैमिली के हेड से किसी एक का भी दोस्त बन जाए तो मैं रेजोल्यूशन के बदलाव पर असर डाल सकता हूँ। साफ सीधे अक्षर में बोले तो अगर हकारी मेगुमी का दोस्त बन जाए या किसी बिग थ्री हेड की फैमिली का दोस्त तो इसका इस्तेमाल करके आसानी से रेजोल्यूशन के बदलाव पर फर्क डाल सकता है। और फिर बस अकेले दिक्कत क्लैन और फाइटिंग क्लब रह जाएंगे। और अब हकारी मेगुमी से बोलता है कि चलो दोस्त बनते हैं। और ये उस दिन से पहले की रात होती है जब माँ के क्लैन को खत्म कर देती है। तो शायद से हकारी का सपना टूट कर रहेगा। अब बस ये फैसला करने रह गए थे कि कौन किस कॉलोनी में जाएगा। और तभी वहाँ पे कोगान अनाउंसमेंट करने आ जाता है और ये वही एपिसोड 6 का अनाउंसमेंट होता है रूल नंबर 9 के बारे में। कोगान लोगों से बताता है कि मैं कोगाने हूँ और वे अपने आप को प्लेयर और कलिंग गेम के बीच का जरिया बताता है। और अब यहाँ पे कोगाने यूजी के लिए आया था। वो कोगाने यूजी को कलिंग गेम का प्लेयर बताता है। अब मेगुमी पूछता है कि इतादोरी को प्लेयर को गिना जा रहा है। कलिंग गेम का प्लेयर या तो सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो कॉलोनी में दाखिल हुए, सिर्फ उन लोगों को चाहिए जिन्हें कंजाकू ने कर्ज टेक्निक कर्ज ऑब्जेक्ट दिए हैं। असल में कंजाकू ने किसी से 1000 साल पहले समझौता करा था और वह समझौता उन्हें सुकुना के साथ करा था। उन्हें सुकुना को कर्ज ऑब्जेक्ट में बदल दिया था जो कि सुकुना की फिंगर कहलाती है। और सुकुना उन 100 में से एक था जिन्हें कंजाकू के साथ अपने आप को कर्ज ऑब्जेक्ट बनाने का समझौता किया। तो असल में वे कर्ज ऑब्जेक्ट जो कंजाकू से लिया गया है वे सुकुना की फिंगर्स है और यूजी ने सुकुना की फिंगर्स को खा लिया है। मेगुमी यूजी से बोलता है कि वे कोगान से बाकी प्लेयर्स की जानकारी निकलवाए और यूजी के कहने पर कोगान उन्हें बाकी लोगों की जानकारी बताता है। और अब इन लोगों को इस लिस्ट में काशिमो मिल जाता है जिसने 200 पॉइंट कमाने के लिए कम से कम 40 को मारा था। मेगुमी कहता है कि हम रूल बदलने की मदद से किसी को ना मारे बिना आगे बढ़ सकते हैं। और मेगुमी कोगान से बोलता है क्या वह सिर्फ उन लोगों को दिखा सकता है जिसके पास 100 से ज्यादा पॉइंट्स हैं। पर कोगान उसकी बात नहीं मानता क्योंकि मेगुमी एक प्लेयर नहीं है। पर यूजी कहने पे कोगान मान जाता है क्योंकि वह एक प्लेयर है। अब यूजी और मेगुमी बात करते हैं कि अगर इस गेम में कोई ऐसा प्लेयर हो जो यूकी के जैसा हो जो इस बेर से बाहर निकलना चाहता हो या फिर वे 1000 साल पुराने सोर्सरर्स जिन्होंने मजबूरी में आके कंजाकू से सौदा करा होगा, बेशक उनका इन सौदे में दिल नहीं होगा। तो जो लोग 100 पॉइंट्स यूज नहीं करना चाहते या कोई रूल नहीं जोड़ना चाहते उन लोगों पर जोर डाल के उनका पॉइंट्स का यूज करके ये लोग ऐसे रूल जोड़ना चाहते हैं जिससे वे यूकी कलिंग गेम से बचा सके। और हम लोग देखते हैं कि कोगाने को 2 प्लेयर मिले होते हैं जिसमें से पहला तो काशिमो ही होता है और दूसरा हिगुरामा नाम प्लेयर होता है। अब दोनों काफी खुश थे। मेगुमी सोचता है कि रूल रेट का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि रूल रेट में जो लोग 19 दिनों के अंदर अपने पॉइंट नहीं बढ़ा पाए उनकी कर्ज टेक्निक छीन ली जाएगी और उनकी मौत हो जाएगी। तो लोग एक रूल जोड़ने का डिसाइड करते हैं जिसमें प्लेयर एक दूसरे को अपने पॉइंट दे सकते हैं। उस वजह से पॉइंट में बदलाव होता रहेगा, उनके पॉइंट बढ़ते रहेंगे और फिर नए किसी कर्ज टेक्निक छीनेगी और नहीं कोई मरेगा। और मेगुमी आके सोचता है कि या फिर वे एक ऐसा रूल जोड़ सकते हैं जिसमें
में प्लेयर पॉइंट्स खर्च करके कलिंग गेम से बाहर जा सकता है। पर अकारी वहाँ पे आके कहता है कि तुम्हारे इस रूल की वजह से कलिंग गेम चलता नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ वही रूल माने जाएंगे जिससे कलिंग गेम चल सकता है। इस वजह से मेगुमी का वाला रूल नहीं जुड़ेगा। और मेगुमी को लगता है कि हाँ ये हो सकता है, और वे कुनागी से ऐसा करे जैसे कि प्लेयर को किसी नॉन प्लेयर को अपनी जगह खींच के लाना होगा और अपनी जगह पे किसी और को रख के बाहर जा सकता है। इन लोगों को पता है कि इन्हें क्या करना है। एंजल को ढूंढना है, उससे गोजो को बाहर निकलवाना है और काशिमो और हिगुरामा को ढूंढना है, जिससे वे उनके 100 पॉइंट्स का यूज करके एक रोल जोड़ सके। और अब यूजी कलिंग गेम में एंजल नाम के प्लेयर को ढूंढना चालू कर देता है, पर उससे कोई नहीं मिलता। पांडव से बोलता है कि शायद कलिंग गेम में उसका अलग नाम होगा, और अकारी उनसे पूछते है तुमने एंजल को देखा है। इस पर मेगुमी से ना बोलता है कि जब हम लोग उसे देखेंगे पता लग जाएगा। और अब अकारी बोलता है कि वे और पांडा टोक्यो नंबर 2 में काशिमो और हिगुरामा को ढूंढेंगे, और इतदोरी फुशिगुरो टोक्यो नंबर 1 पे रहेंगे और उस जगह पे छानबीन करेंगे और क्लियारा बैरियर के बाहर की चीजें देखेगी। और आगे अकारी बोलता है कि पॉइंट्स के तौर पे देखे तो काशिमो सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो उसे मैं ही देखूंगा। और पांडा अपनी सोने की शक्ति से एंजल को ढूंढेगा। अब क्लियारा के मना करने पर वो बाहर नहीं रहेगी, अकारी उसे समझाता है तक अभी कुछ पता नहीं और शायद से हम बैरियर के अंदर जाके कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, तो किसी को तो बाहर रुकना होगा ताकि वो बता सके बाहर क्या चल रहा है। यूजी बोलता है कि उसका और फुशिगुरो का अलग होना सही रहेगा, क्योंकि अभी फुशिगुरो सुकुना से ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो अगर सुकुना बाहर आ गया तो वैसे खत्म कर देगा। पर फुशिगुरो से मना कर देता है कि वैसा नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो जाती है। और फिर अगले सीजन हम लोग काफी बड़े बड़े बैरियर देखते हैं और लोग भी बैरियर के बाहर खड़े होकर पूरे जोश पे थे। और फिर हम लोग बैरियर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम लोग लड़के को देखते हैं जिसकी बॉस उसे सुना रही थी। और फिर हम लोग उस लड़के की बॉस को देखते हैं जो अपने बालों का यूज करके फाइटर जेट की तरह उड़ सकती है। और फिर हम लोग मेगुमी को देखते हैं जो इसे बोलता है कि हमें पुराने सोर्सर से बच के रहना होगा। और यूजी मेगुमी से बोलता है कि वह फिर से समझाए, जिसे मेगुमी से बताता है कि उनमें से कुछ 1000 साल पुराने सोर्सर्स हैं और लड़ना और मारना उनके लिए आम बात है, क्योंकि वे एक सोर्सर हैं और ऐसे बहुत चांस हो सकते हैं कि हिगुरामा और काशिमो पुराने वक्त के सोर्सर हों। तो ज्यादा मत सोचना कि वो लोग हमसे बात करने के मूड में भी होंगे। उनके अलावा बचे हुए प्लेयर्स गुस्से लोग या कर्सिस्पिड होंगे, जो कि खासकर रात में निकलते हैं। और अगर वहाँ पे आज के जमाने के सोर्सर हो जिन्हें की तरह जबरदस्ती कलिंग गेम में लाया हो, तो उनसे शायद बातचीत हो सकती है। अब मेगुमी बैरियर पे हाथ मार के कोगाने को बुलाता है और अब फुशिगुरो भी कोगाने से कलिंग गेम में चुनने को हाँ बोल देता है। अब कोगाने से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें रूल बताऊं, और मेगुमी से मना कर देता है। अब मेगुमी से बोलता है कि हम लोग हिगुरामा पे जानकारी जमा करेंगे और दोनों बैरियर के अंदर चले जाते हैं। और तभी हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि बैरियर के अंदर जाते हैं मेगुमी से अलग हो गया था। और हम लोग देखते हैं कि यूजी काफी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा होता है। असल में मेगुमी और यूजी का अलग होना कलिंग गेम का एक रूल है कि जब भी कोई प्लेयर बैरियर में घुसता है उसे 9 जगहों में से किसी एक जगह पर भेज दिया जाता है। और ये रूल आमतौर पर नहीं बताया गया था, पर इन 9 जगहों पर पहले से ही प्लेयर न्यू प्लेयर्स को खत्म करने के लिए वेट कर रहे हैं। और फिर हम लोग से येलो बार वाले लड़के को देखते हैं जो अपने बॉस को इशारा करके बताता है कि कोई ऊपर से गिर रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि यूजी को उसका बॉस बिल्डिंगों में पार कर देता है। अब जिस औरत ने यूजी को टक्कर मारी थी वो सोचती है कि यूजी काफी सख्त है, इस हमले से अभी तक मैं जिसको बीट करा उसका कीमा बन जाता, पर यूजी तो ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वे समझ जाते हैं कि यूजी कोई आम इंसान नहीं है। अब वे यूजी को बिल्डिंग पे देखे मारती है। हम लोग देखते हैं कि यूजी भागता हुआ बिल्डिंग के एक किनारे पर पहुंच जाता है। अब यूजी की नजर उस औरत पे पड़ती है जो कि किसी को साथ लड़ने के लिए बुला रही होती है। और तभी यूजी से एक चीज देख के मारता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। और यूजी सोचता है कि वे काफी आसानी से गिर गई, मुझे उससे हिगुरामा के बारे में पूछना था और मुझे फुशिगुरो को भी ढूंढना है। और जैसे यूजी ऊपर की ओर देखता है उसे एक और प्लेयर दिख जाता है जो कि काफी गुस्से से बोलता है कि यूजी ने उसकी औरत के साथ क्या करा। यूजी बोलता है कि वो उससे जानकारी ले सकता है। और लोग उस लड़के को देखते हैं जो कि उस औरत को हानियो बोलता है, उस आदमी को हाबा बोलता है। और वे यूजी को देखते समझ जाता है कि ये तो युता दोरी है। और फिर हम लोग मेगुमी को देखते हैं जिसने अभी एक लड़की प्लेयर को हराया था। और लड़के से बोलते हैं कि उसके हमले से उसे काफी दर्द हो रहा है। पर मेगुमी से बोलता है कि तुमने मुझ पर सबसे पहले हमला करा था। और मेगुमी ने उम्मीद नहीं करी होती कि वो यूजी से अलग हो जाएगा। और मेगुमी का शिकिगामी भी यूजी को नहीं ढूंढ पा रहा था। अब मेगुमी उस लड़की को पूछता है क्या वह हिगुरामा नाम की किसी सोर्सर को जानती है, जिस पर लड़की बोलती है कि आदमी को लगता है कि बस औरतों को मार के उनसे बात गुलवा सकते हैं। और मेगुमी गुस्से बोलता है कि वह जवाब दे। अब लड़की मेगुमी से पूछती है कि तुम्हारा मतलब उस आदमी से जिसके पास 100 पॉइंट्स हैं। और मेगुमी से पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो। और फिर हम लोग यूजी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग पे चढ़ के हाबा की ओर कूद जाता है और वे हाबा की टांग पकड़ के पूरी बिल्डिंग में से खिसकवा देता है। और हाबा उसे एक बिल्डिंग की कॉरिडोर में पकड़ लेता है और वे यूजी के सामने अपना पंखा घुमाने लगता है। पर हम लोग देखते हैं कि यूजी से बच के निकल जाता है और हाबा अपने पंखे को उल्टा घुमा के यूजी की ओर हवा फेंकता है, जिससे यूजी बिल्डिंग के बाहर आके गिरता है। वो सोचता है कि उसे लगातार मुसीबत में पड़ जाएगा और हाबा सिर्फ अपने पंखे से ही हमला कर सकता है। अब हाबा यूजी की ओर बढ़ने लगता है। हम लोग देखते हैं कि यूजी हाबा से बचने के लिए बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूदने लगता है। तभी हाबा उसके सामने से आके उसे पकड़ लेता है। हम लोग देखते हैं कि यूजी उसे काफी जोर की लात मारता है और अब यूजी बिल्डिंग की छत पर ही गिरता है। और वो सोचता है कि वो उसे मारने के लिए उसके पास आता रहता है, तो यूजी उससे बिल्डिंग के अंदर चढ़ने का फैसला करता है। और हाबा ऐसा ही करता है, उसे मारने के लिए वहाँ पे भी आ जाता है। पर यूजी इस चीज का ही वेट कर रहा था कि वे उसके सर पर अटैक कर सके। और हम लोग देखते हैं कि यूजी उसके पंखों के बीच बीच काफी तगड़ा पंच मारता है। अब यूजी सोचता है कि जिस औरत से पहले लड़ा था वह इतनी सख्ती की बिल्डिंगें तोड़ रही थी और वह इतनी आसानी से हल्की फुल्की चीज से ही गिर गई, तो उनकी तकनीक कैसे जड़ के बाल हैं और सर पे मारने पर ज्यादा असर पड़ेगा। और अब यूजी से एक जोर का मुक्का मारता है। हम लोग देखते हैं कि हाबा के पंख वंख सब टूट जाते हैं और यूजी सीन में काफी सही लग रहा था, पर हाबा फिर भी हार नहीं मानता, तो यूजी उसके नट तोड़ देता है। और यहाँ पे लड़की मेगुमी से बताती है
है कि वह उसे उसके पास लेके जाएगी और बदले में मेगुमी को भी उसके लिए कुछ करना होगा। जिससे मेगुमी से बोलता है कि बको क्या करना है। इस पर लड़की से बोलती है कि तुम्हें प्लीज बोलना नहीं सिखाया क्या। और मेगुमी के ज्यादा कहने पर लड़की से बोलती है कि वह उसका गार्ड बन जाए। जिससे मेगुमी सीधा सीधा मान जाता है और मेगुमी का इंटरेस्ट ना दिखाने वाली लड़की बोलती है कि क्या मैं इतनी बोरिंग हूं। और अब ये लोग भी आगे की ओर बढ़ जाते हैं और यहाँ पे इतादोरी को वही येलो बाल वाला लड़का मिल जाता है जो इसे बोलता है कि वह ही गुरामा को जानता है। और यहाँ पे मेगुमी बोलता है कि अगर तुमने कुछ गलत करा तो तुम्हारे साथ पता है क्या होगा। मैं इतादोरी ऐसा नहीं हूँ। और लड़की मेगुमी से बोलती है कि मुझे तुमसे बुलाना बंद करो और लड़की अपना नाम रेमी बताती है। और यहाँ पे इतादोरी से लड़का बोलता है कि बहुत वक्त हो गया कि तुम मुझे जानते हो। इतादोरी को याद नहीं आता कि लड़का कौन है। अब वह लड़का उसे मिडिल स्कूल का टाइगर बुलाता है जिससे पता चलता है कि लड़का उसके शहर का होता है। और अब यहाँ पे रेमी मेगुमी से बताती है कि जो प्लेयर्स पहले इसी कॉलोनी में थे उन्हें मजबूरी में 12 दिन पहले कलिंग गेम में हिस्सा लेना पड़ा। और मेगुमी से बताती है कि आज के वर्ष के सोल्जर में पुराने वर्ष के सोल्जर में कोई भी फर्क नहीं है। और यहाँ पे इतादोरी इस लड़के से पूछता है कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं। वह हाबा और अन्यों का साथी था। जिस पर लड़का उसे बताता है कि वह बस उनका नौकर था। और मेगुमी इस लड़के से पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। जिस पर लड़की से बोलती है कि क्या पता तुम जगह जानने के बाद मुझे मार दो। और यहाँ पे वह लड़का अपना नाम रेनामाई बताता है। और मेगुमी यहाँ से उससे पूछता है कि अगर तुम पहले रास्ते में मर गई तो मैं रास्ता किससे पूछूंगा। और अब हम लोग देखते हैं कि मेगुमी और इतादोरी के पूछने पर हिगुरामा कहाँ मिलेगा। वे दोनों उन्हें अलग अलग जगह का नाम बताते हैं। अमाई इतादोरी को इकुबुकुरो नाम बताता है और रेमी मेगुमी को शिनजुकु नाम बताती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।